नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस दिन का मकसद पूरी दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करना और बताना है कि मनुष्य के लिए स्वास्थ्य ही सब कुछ है, क्योंकि इन दिनों कोरोना काल चल रहा है, लिहाजा इस दिन के मायने और भी अहम हो जाते हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO 7 अप्रैल को ये दिवस मनाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले साल 1950 में हुई। साल 1947 में 7 अप्रैल के दिन ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई और जब इसकी पहली सभा हुई तो इस बात का फैसला लिया गया कि हर साल 7 अप्रैल से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा। वहीं दुनिया भर में लाखों की संख्या में लोग आज तमाम बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिसमें मलेरिया, कोरोना, हैजा, टीबी, कैंसर और एड्स जैसी घातक बीमारियां शुमार हैं। दुनिया भर के लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए जागरूक करना ही इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। हर साल स्वास्थ्य दिवस की एक थीम के साथ सेलिब्रेशन किया जाता है और इस बार की थीम है एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण। वहीं साल 2020 की थीम सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स थी। WHO ने कोविड-19 की जंग में दुनिया को स्वस्थ रखने के लिए नर्सों और मिडवाइफ्स के योगदान को इस थीम के तहत सम्मान दिया था। वहीं अपने देश में इस मौके पर पीएम मोदी ने स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले लोगों के प्रति आभार प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने देशवासियों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए भी कहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, विश्व स्वास्थ्य दिवस उन सभी लोगों की प्रशंसा करने का दिन है जो हमारे ग्रह को स्वस्थ रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। स्वास्थ्य सेवा में रिसर्च और इनोवेशन के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का भी दिन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हमें कोविड-19 से लड़ने पर ध्यान रखना चाहिए, जिसमें मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना और अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना शामिल है। फिट रहने के लिए सभी संभव कदम उठाएं। उन्होंने आगे लिखा, भारत सरकार ने आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जनधन योजना सहित कई उपाय किए हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों को अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। इसी के साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मौके पर ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की कामना के साथ समस्त प्रदेशवासियों को विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना जैसे महामारी के समय भी राष्ट्रहित और मानव हित में कार्यरत स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी कर्मचारियों का अभिनंदन एवं हृदय से धन्यवाद। अब जनता की तो जनता जाने जी, हमें तो खुद अवेयर रहना है, फुल जितना भी है पूरी प्रिकॉशन लेनी है अगर हम ले सकते हैं तो। नहीं, खतरा महसूस करते हैं जो पूरी प्रिकॉशन है उन्हें एक साथ पूरी प्रिकॉशन के साथ रहना चाहिए। नहीं तो अपने परिवार के लिए अगर जैसे घर जा रहे हैं तो अपने जो भी जूते हैं उन्हें बाहर उतारो, पहले जाने से पहले नहाओ, तो इस तरह की प्रिकॉशन ले रहे हैं जो भी है। बाकी विटामिन सी वगैरह और खट्टी चीज़ का सेवन कर रहे हैं जिससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। तो सर, देश में कोरोना इतना बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के जो केस हैं वो 1 लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। ऐसे में जो कुछ लोग हैं वो कोरोना की जो गाइडलाइंस है, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इनका यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो यही संदेश है कि अभी कोविड गया नहीं है, कोविड अभी यहीं है और अभी इतनी जल्दी जाने वाला भी नहीं है। तो हम लोगों को जो चीज़ हम लोगों ने सबको सिखाई है कि आपको मास्क पहन के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखना है। ये 3 चीज़ों का आपको कम से कम अभी 1-2 साल तो पालन करना ही पड़ेगा, हो सकता है उसके आगे भी करना पड़े। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा, जो लोग वैक्सीन लगवाने की कैटेगरी में आ रहे हैं, जो गाइडलाइन सरकार ने दी हैं उसके हिसाब से जल्दी वैक्सीन लगाएं और अपने को ही नहीं, अपने घर वालों को, अपने आसपास वाले लोगों को प्रोटेक्ट करें। वहीं देश में कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच ये दिवस मनाया जा रहा है। अपने देश भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। बीते 24 घंटे में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी के साथ कोरोना संक्रमण के 1,15,736 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 630 मरीज कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,28,01,785 पहुंच गए हैं
और कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,66,177 हो गई है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य दिवस के मायने और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। तो एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण आखिर कब होगा, ये बड़ा सवाल लगातार बरकरार है, क्योंकि इस स्वस्थ दुनिया के निर्माण को लेकर लगातार यहां पहल की जा रही है। इसी बीच चर्चा करने के लिए खास मेहमान डॉक्टर नरेश चावला जुड़ गए हैं, दिल्ली मेडिकल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, ऐसे में जहां थीम रखी गई है एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना, कितनी बड़ी चुनौती WHO के लिए और भारत देश के लिए है? देखिए, WHO जब बना था 1945 में, वर्ल्ड वार से एकदम पहले, तो एम बहुत बड़ा था। हमने तो इधर भी कहा था वर्ल्ड हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000। अब आज हो गया 2021। दुनिया में डिस्पैरिटीज बढ़ गई हैं, अमीर वर्ग बढ़ता जा रहा है, गरीबी का या इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल या जो कि जिनको कोई सुविधाएं कम मिल पाती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी और खाना पानी भी, वो अलग है। तो इस साल का जो थीम है WHO का, वो बहुत ही अच्छा है, बिल्डिंग ए फेयर एंड हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। ये एवरीवन वर्ड बहुत जरूरी है। हर साल WHO एक थीम रखता है जिसमें एक खास मुद्दे पे कभी एनवायरमेंट पर ध्यान दिया जाता है, कभी जो विजुअली हैंडीकैप्ड है उन पर ध्यान दिया जाता है, कभी नर्सेस पे और मेडिकल मैन पर ध्यान दिया जाता है। तो उसका उद्देश्य होता है कि पूरी दुनिया का, मेडिकल वर्ल्ड लोगों का भी, आम जनता का भी ध्यान इस तरफ बढ़े। तो इस साल का जो उद्देश्य है बहुत अच्छा है। एक साल का समय हमेशा होता है, तो पूरी दुनिया में इस टाइम प्रोग्राम चल रहे हैं। इवन हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स जो कि ITO पे स्थित है, वहां भी आज शाम को प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि इस उद्देश्य की तरफ डॉक्टरों का, वो आम जनता का ध्यान बंटवाया जाएगा। कहा जाता है कि इसका मकसद यह है कि जागरूकता फैलाई जाए, कि लोगों को जागरूक किया जाए स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि लोग स्वास्थ्य के प्रति अक्सर देखा गया है कि लापरवाह दिखाई देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वास्थ्य आए, उनके पास उनको लेने के लिए पैसा नहीं है, और दूसरों हजारों करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको सब कुछ ज्यादा मिलता है, वो ज्यादा खा रहे हैं, कुछ ओवरवेट होते जा रहे हैं, और दूसरी बीमारियां जिनको कि हम लाइफस्टाइल डिसीजेस कहते हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस जिसमें कि मोटापा आता है, हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर आता है, डायबिटीज आती है, और इनकी मोटापे की वजह से कमर दर्द, स्पाइन की प्रॉब्लम्स, डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाना, दिल की रोग हो जाना। तो ये लोग खाते तो ले जा लेते हैं, लेकिन जितना ध्यान इनके पास सब कुछ होने के बावजूद, इतना ध्यान अपने स्वास्थ्य की तरफ, जिसमें कि हम मॉर्निंग इवनिंग वॉक करें, अपने डाइट को रेगुलेट करें, अपने चलने पे ध्यान दें, इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब हमारे पास दोनों किस्म के वर्ग हैं। एक जिनको सेवाएं मिलती नहीं हैं, उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं और उनको इंफेक्शियस बीमारियां ज्यादा होती हैं, और दूसरा वर्ग जिनको कि ज्यादा आराम की वजह से और ज्यादा खाने की वजह से और प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से लाइफस्टाइल डिजीज होती हैं। तो इन दोनों वर्गों को हमने जागरूक करना है और उनको गाइड करना है। यही उद्देश्य है इस साल के WHO थीम का। किस किस तरह की जागरूकता अभियान अभी चलाने की आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोरोना महामारी तेजी के साथ फैल रहा है? ऐसे में जहां प्रशासन, शासन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, जागरूकता चलाई जा रही है अभियान के तौर पर, वहीं अगर डॉक्टर्स की बात की जाए, डॉक्टर्स भी लगातार डटे हुए हैं, लेकिन किस तरह से डॉक्टर एक नई पहल कर सकते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, खास करके स्वास्थ्य के प्रति? क्योंकि आम जनता के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति अगर जाएगा और हेल्थ के प्रति उन्हें जानकारी देगा, तो शायद वो मैसेज नहीं जा पाएगा जो एक डॉक्टर के देने पर जाएगा। देखिए, जो मैंने दो उद्देश्य पहले बताए वो तो हमारे लार्जर एम्स हैं, लेकिन पिछले 1-1.25 साल से जो कोरोना ने पूरी दुनिया पे कहर ढाया हुआ है, इट इज टू मच। मैं पहले भी कह रहा था कि ऑलमोस्ट दिसंबर से सेकेंड वेव शुरू हो चुकी थी पूरे यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में इसकी कहर चल रहा था। बकायदा उनकी उनकी विंटर वेकेशन जिसमें क्रिसमस, न्यू ईयर आता है, वो सब बंद कर दिया गया था और बकायदा मौतें हो रही थी, धड़ाधड़ केसेस आ रहे थे। हमें पता था हिंदुस्तान में भी ये होना ड्यू है, क्योंकि जैसा कि पहले कहा गया
कि हमारा इंटरनेशनल एयर ट्रेवल और इंटर स्टेट एयर ट्रेवल, रेल ट्रेवल, रोड ट्रेवल सब बकायदा नॉर्मल चल रहा था, जो अभी तक नॉर्मल चल रहा है। तो हमें पता था कि ये कहर कभी ना कभी तो हिंदुस्तान पे आएगा। महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली मुंबई, जिसमें कि एयरपोर्ट्स या एयर ट्रेवल बहुत ज्यादा है, ये वहाँ स्ट्रेन 3 किस्म के नए वायरस, जिसको कि हम कोरोना की वेरिएंट कहते हैं, और एक ब्राजील से, एक ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से, और एक साउथ अफ्रीका से, और प्लस अब सुना जा रहा है कि एक डबल वेरिएंट भी आ गया है। कहने का मतलब कोरोना वायरस बहुत स्मार्ट है। अब ये कितना टाइम चलेगा हमें नहीं मालूम, लेकिन आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि जो इस ऑलमोस्ट अब 1,15,000 के आसपास केस होने की तैयारी है, और मुझे पूरा डर है कि अगले 5-7 दिनों में ये ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। अब करना क्या है? डॉक्टर साहब, आपने पहले भी ये आशंका जताई थी कि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, लोग लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसे में कब 1.5 से 2 लाख आंकड़े सामने आ जाएं, ये बहुत जल्दी हो सकता है ऐसा, और ऐसा दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि पिछले दिनों 1,03,000 मामले सामने आए, लेकिन आज अगर पिछले 24 घंटे की बात करें, जिस तरीके से 1,15,000 से ज्यादा मामले सामने आए, वो कहीं ना कहीं आंकड़े डराते हैं कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। और अब जो 13 साल के बच्चों की बात की जा रही है कि वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, ऐसे में अगर बच्चों में ये संक्रमण फैलता है तो किस तरीके से बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी, ना सिर्फ पेरेंट्स के लिए बल्कि डॉक्टर्स के लिए भी। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, केसेस बेकदर बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कि मैं दिल्ली में रहने वाला एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूं, तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं जैसा दिल्ली में हो रहा है वैसा पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। भाई, एक बात तो लोगों को लगता है कि एक ना डर और खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है। लास्ट ईयर जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था, एकदम खौफ बैठ गया था। उसके बाद जब अनलॉक 1, 2, 3, 4 हुए, तो धीरे धीरे दिवाली के आसपास आते आते लोग खुलना शुरू हो गए थे। हालांकि लास्ट अक्टूबर और नवंबर में कोरोना की पीक थी, तो नवंबर ऑनवर्ड्स एंड वीक ऑनवर्ड्स कोरोना कम होता चला गया, और हमने जनवरी तक टोटल शांति देखी। तो वही एटीट्यूड आज चल रहा है। हर इंसान को कुछ ना कुछ करना है, वो सोचता है मैं घर से बाहर क्यों ना निकलूं। तो वही मेरा जो जनार्दन को जो एक संदेश है आपके चैनल के थ्रू, वो अभी भी है, भाई संभल जाओ, नहीं तो लॉकडाउन की कंडीशंस पैदा हो रही हैं। गलती से 2 लाख या 2.5 लाख 3 लाख के बढ़ते चले गए, तो जो गवर्नमेंट्स हैं स्टेट्स की और जो नेशनल गवर्नमेंट है, दे विल बी अंडर प्रेशर टू पुट टोटल लॉकडाउन। अभी ये हालांकि ये अब लॉकडाउन लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, उससे इकोनॉमिकल नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो जनता को जो अपील की जाए कि भाई तुम घर से, तुझे लॉकडाउन की सुनने की क्या जरूरत है, तू वैसे ही घर से कम निकल। प्लस 5 वही कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, एक घर से फालतू मत निकलो, एक जब भी घर से बाहर निकलो हमेशा मास्क का अच्छा इस्तेमाल। आजकल मैं एक ये भी देख रहा हूँ कि लोग बाग मास्क तो लगाया होता है, लेकिन उसकी तरह नाप के पूरा फिट नहीं किया होता, बस लगा हुआ है कि दिखाने के लिए या पुलिस वाले को दिखाने के लिए, या जी ले रहा हूं मैं। ये कह सकते हैं कि पुलिस वालों से बचने के लिए, कि पुलिस वालों को देख लिया तो मास्क सही तरीके से लगा लिया, बस। तो ये गलत है। मैंने कई देशों में देखा है, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, न्यूजीलैंड में, जापान में, ताइवान में, ये ऐसे देश हैं, इन्होंने इस चीज को अपना जीवन शैली बना लिया है। देखिए, कोरोना अभी 1 साल या 1.5 साल चल जाए तो हमें हैरानी नहीं होगी। जैसा कि मैं हमेशा याद दिलाता हूँ, 1919 में जो स्पेनिश फ्लू आया था, करोड़ों लोग मर गए थे सेकंड थर्ड वेव में। तो अभी हमें मालूम नहीं, ये वायरस ऐसे होते हैं जो अपने में एक क्षमता होती है अपने आप को तेजी से बदलने के लिए। कितना दर्द अभी देंगे, कितनी दुख देंगे, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें एक चीज मालूम है, एक तरफ सरकार हमें इम्यूनाइज कर रही है, जिसमें 7 करोड़ से ऊपर लोग इम्यूनाइज हो चुके हैं। हालांकि 7 करोड़ आउट ऑफ 138 करोड़ बहुत कम कहलाएगा। जब तक हम 30-40% जनता को नहीं करवाते, तब तक हम सोच भी सकते कि वैक्सीन कोई बचाव भी दे सकती है कि नहीं दे सकती है। तो एक तरफ जो गवर्नमेंट कर सकती है वो इम्यूनाइज कर रही है, वैक्सीनेट कर रही है, सब लोग लगवाएं। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मेरी सरकार को अपील है कि जो लोग 18 से 45 दिन को अभी वैक्सीनेशन नहीं दिया जाएगा प्रायोरिटी वाइज, उनके लिए वैक्सीनेशन जल्द खोला जाए। ये ऐसा वर्ग है जो बाहर बहुत ज्यादा घूमता है, ऑफिस में, खाने पीने की ईटरीज में, घर रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, और ये बाहर से घर ला के वैक्सीन ये कोरोना को लेके आता है। वो घर के बड़े बूढ़े, वो अब तो जाना जाए कि बच्चे भी इन्फेक्ट होने शुरू हुए हैं। तो मेरे हिसाब से हमें अपनी जो वैक्सीनेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा के इन लोगों को भी जल्द इंक्लूड किया जाए। और आम जनों को तो मैं एक ही बात कहूंगा, भाई सुधर जाओ।
अगर केस 2-2.5 लाख से ऊपर जाता नजर आए तो सरकार के पास कोई नहीं, चॉइस ही नहीं रहेगी, उनको 101% लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। और ये एक ऐसी तबाही है जिससे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि हम दिल्ली में देख रहे हैं घरों पे घर, एक घर में 10 प्राणी हैं तो 10/10 में से 9 को कोरोना हो गया और ये चीज फैलती जा रही है। नाइट कर्फ्यू हालांकि दिल्ली में और कुछ शहरों में लगाया गया है, बट नाइट कर्फ्यू इज ए गुड मेथड, जिसमें शाम को जो लोग ईटिंग प्लेसेस में इकट्ठे होते हैं वो नहीं होंगे। लेकिन इससे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद की जाए कि हम कुछ इसको रिवर्स कर पाएंगे तो मैं नहीं समझता ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए तो जनता को, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, नेशनल गवर्नमेंट है, ये एक ऐसा कोऑर्डिनेशन करें, साथ में एनजीओ भी लग सकती हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी लग सकती हैं। हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूरे 3.5 डॉक्टर्स, जैसे कि आज WHO डे है तो वो कई पूरे हिंदुस्तान में कई प्रोग्राम्स होंगे, लोगों को ये बात याद दिलाई जाएगी। जो इस टाइम डॉक्टर का वाला डॉक्टर लगा हुआ है, हमारे ऑलमोस्ट 770 डॉक्टर्स मर चुके हैं सेवा करते करते एज कोरोना वॉरियर्स। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हम ये जानना चाहें कि एक स्वस्थ दुनिया के निर्माण के लिए और भारत उसमें अहम योगदान दे, इसके लिए क्या कुछ लोगों को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए? देखिए, एक तो जो सबसे जरूरी है, टू फॉलो द कोरोना प्रोटोकॉल, हैंड वॉश या सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखने के लिए अपने आप को अच्छा हेल्दी बैलेंस डाइट दीजिएगा और प्लस मिनिमम एक्सरसाइज या योगा वगैरह किया जाए, ये बहुत जरूरी है। जो हमारी इमीडिएट विपदा है, जो गरीब अमीर सबको इफेक्ट कर रही है, वो है कोरोना। और जहां तक आपने पूछा कि इस WHO थीम को अच्छा करने के लिए सरकारें क्या कर सकती हैं, डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, वो आम जन क्या कर सकता है। सरकारें ऐसे प्रोग्राम अनाउंस करें जिसमें कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए सब स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयों का और डॉक्टर्स कंसल्टेशन का इंतजाम किया जाए। जो दूसरा वर्ग है, जो मैंने कहा कि जिनको के पास पैसा, जिनके पास ज्यादा है और जिनको की लाइफस्टाइल डिसीज हो जाती हैं, उनको कहा जाएगा कि आप अपने रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, जो 1 in a while जिसको हम इंग्लिश में स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, वो अवश्य करवाएं। दूसरा, अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, ओवर ईटिंग और स्टार्च ज्यादा खाना, मीठा ज्यादा खाना, फ्राइड ज्यादा खाना और एक्टिविटी बिल्कुल ना करना, इस चीज को रिवर्स किया जाए। और वो भी अपने आप को डॉक्टर को जल्दी दिखाएं ताकि उनको हृदय के रोग और शुगर का रोग और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने का रोग और ब्लड प्रेशर के रोग ना हुए। इसके अलावा जो आम जन कर सकता है, आम जन जो हिंदुस्तान में हमने देखा गया है, जो विदेशों में हमने देखा है कि पीपल आर हेल्थ वाइज वेरी कॉन्शियस एंड दे टेक वेरी कॉन्शियस हेल्थ। इंडिया में देखा है कि चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, जो कॉन्शियस वर्ग थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी उसकी संख्या बहुत कम है। रेगुलर चेकअप्स नहीं करवाते, हमारे पेशेंट ऐसे पहुंचते हैं जब ऑलमोस्ट मरने वाले होते हैं, शुगर 500-600 जा रहा है, दिल का दौरा पड़ चुका है और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा सा स्क्रीनिंग टेस्ट करवा के, जिसमें सरकार भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स अनाउंस कर सकती है जिसमें कुछ सस्ते दामों पर टेस्ट हो सकते हैं। इसको इंश्योरेंस से लिंक कर सकती है, हालांकि लिंक पहले किया भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो इकोनॉमिकली बेटर ऑफ हैं, वो भी हेल्थ वाइज इतने कॉन्शियस नहीं है। तो इस लेकिन डॉक्टर साहब, देखा गया है कि अगर शहरी इलाकों की बात करें, शहरों की बात करें, तो कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कि स्वास्थ्य के प्रति थोड़े सचेत नजर आते हैं, लेकिन जब हम ग्रामीण इलाके में जाते हैं तो वहां पर लोग, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित नजर आते हैं। देखिए, ये सच है कि गांवों में आज भी हमारे देश की 60% आबादी गांव में है। हालांकि गांवों का बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हो रही है और बहुत लोग गांव से शहर में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन ये बस सच है कि जो लोग अपनी गांव में रह के अपना, तो क्या ग्रामीण इलाकों तक सरकार की तरफ से जो जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, या लोगों में अवेयरनेस की कमी है जो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर चलाने की जरूरत है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से जागरूकता? देखिए, हमारा लिटरेसी रेट अभी भी बहुत अच्छा नहीं है, शिक्षा रेट हमारा अच्छा नहीं। आज भी हमारे आई वुड से हार्डली 30-40% आबादी हमारी को लिटरेट कहा जाएगा। अभी आबादी लिटरेट होना और करना जरूरी है। तो उसके साथ साथ लिटरेसी के साथ साथ हेल्थ कॉन्शियसनेस अपने आप आती है, तो उसको करने की स्लोली जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं और जो हमारा नई एजुकेशन पॉलिसी और हेल्थ पॉलिसी है, उसके तहत ये सब करना चाहिए। इट इज नॉट ए 1 day प्रोसेस।
इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस जो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। और गाँव में बाकायदा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं, लेकिन ये हमने सुना है कि वो इतनी अच्छी तरह अच्छी तरह सुचारू चलाए नहीं जाते हैं। और प्लस वहाँ के जो लोग आम जनता है उनका उस पर विश्वास नहीं बैठता है। तो इस दोनों चीजों को बढ़ाने की जरूरत है। प्लस गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, प्लस अच्छी डॉक्टर्स की वहाँ हेल्थ एजुकेशन देवें। तो ये कोई एक दिन में नहीं होगा, ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम होगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। हिंदुस्तान में बड़े देश के अलावा आबादी 138 करोड़ डेमोक्रेटिक है। जो काम होगा सबकी सहमति से किया जाता है। तो हमारे विचार में इस चीज में हम धीरे धीरे भी अगर क्रॉस करेंगे तो मैं समझता हूँ अगले 10-20 साल बाद हम एक काफी एजुकेटेड, हेल्दी और एक बहुत ही प्रोस्पेरस देश बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर शिक्षा से शुरुआत की जाए, अगर हम चिकित्सा की शुरुआत शिक्षा के साथ करें तो शायद वो स्थिति नहीं होगी जो फिलहाल स्वास्थ्य के प्रति लोग लापरवाही बरत रहे हैं। देखिए, अगर आप पिछले जब से हमारा देश आजाद हुआ था, प्रायोरिटी वाइज डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा बजट चला जाता है, जैसी रक्षा जरूरी है। लेकिन मेरे विचार में एजुकेशन और हेल्थ आज भी लोएस्ट प्रायोरिटी पे है। हमारा हेल्थ बजटरी आउटले हार्डली 1.2% के आसपास है। जो विकसित देश हैं इंक्लूडिंग अमेरिका एंड मैनी नेशंस ऑफ यूरोप, वो अपने बजट का 5 से लेके 15% तक अपने बजट पे खर्च करते हैं। तो जब तक पैसा ही नहीं दिया जाएगा, जब तक इसके साथ लिंक नहीं करेंगे हम सेफ वाटर को, सेफ वाटर मीन्स कि सोच के देखिए, हम दिल्ली में बैठे हैं तो हम सोचते हैं, एनसीआर में बैठे हैं कि हमारे पास सेवाएं हैं। थिंक ऑफ करोड़ ऑफ पीपल, उनको पानी तक नहीं मिलता। गांव में एक औरत को सिर में मटका रख के मीलों दूर तक चलना पड़ता है। वाटर, सेफ वाटर, दूसरा सेफ एक्सक्रीटा, उनके यहाँ शौच की अच्छा सुविधा नहीं है। इनके बाद आता है कुछ खाना पानी हो, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, साथ में स्वास्थ्य मिले। सो स्वास्थ्य अकेला स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य के साथ कई चीजें, नॉट ओनली द मेडिकल फैसिलिटीज एंड मेडिकल एम्यूनिटीज, इट इज लिंक्ड विद मेनी थिंग्स। एक आदमी जिसको गोली तो दे दी गई, डॉक्टर ने देख भी लिया, लेकिन उसके आसपास उसको साफ पानी नहीं मिलता, कहीं फ्लोराइड ज्यादा है, कहीं कीड़े ज्यादा हैं। तो ये चीजें बहुत ही हमारी बजटरी आउटले स्वास्थ्य की बढ़ेगी तब जाके ठीक होगा। क्योंकि हमारी चीजों में सब चीजों के लिए खपत है, सब कुछ है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए और एजुकेशन के लिए हमेशा पॉलिसी वाइज हम बहुत पीछे रहे हैं। आई थिंक सरकार को गहराई से सोच करनी पड़ेगी और इस दो चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। किसी देश के लोग अगर शिक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे, वो देश तरक्की करेगा। लेकिन हमारे देश में शायद ये सोच अभी पूरी तक ऊपर तक नहीं पहुंची है। इसको बहुत जल्दी हमें रिवर्स करना होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो किस तरीके से हेल्प करता है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, सचेत करने के लिए? WHO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी इसके दुनिया भर के देश इसके मेंबर्स हैं और बाकायदा इसको इवन इंडिया को भी उसको कुछ फीस देनी पड़ती है। सारे देश इंक्लूडिंग अमेरिका, इंडिया, यूरोप, सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका मेन रोल एडवाइजरी रोल है, एडवाइजरी रोल है और मॉनिटरी रोल है। ये कहीं किसी को कुछ दे नहीं सकती। इसके अपने एडवाइजर्स होते हैं जो हर हिस्से के, दुनिया के हर हिस्से बनाए गए हैं। इंडिया के लिए साउथ ईस्ट एशिया के होंगे, मिडिल ईस्ट के अलग होंगे, यूरोप के अलग होंगे, अमेरिका के अलग होंगे, अफ्रीका के अलग होंगे। तो ये पूरी दुनिया में बीमारियों की स्थिति मॉनिटर करते हैं। जहां कहीं कोई जीका वायरस आ गया, कहीं दूसरे वायरस पहले आए थे, आजकल तो कोरोना का ही बात करता नहीं होता, तो ये वहां जाके कोई ऐसा आउटब्रेक हो गया बीमारी का, इनके एक्सपर्ट्स वहां जाते हैं, फिर रिसर्च करते हैं और फिर वहां के डॉक्टर्स की टीम को एडवाइस करते हैं। तो इनका लार्जर रोल मॉनिटरिंग और एडवाइजरी का है। बाकी कोई ये डायरेक्ट फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकते। रादर इट हैज, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी फंडेड बाय ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, जब लोगों की बात आती है, जब वायरस की बात आती है, वायरस ये नहीं देखता कि कौन नेता है, कौन फिल्म एक्टर है, एक्ट्रेस है, कुछ नहीं देखता। बावजूद इसके लापरवाही का जो इस समय दिखाई दे रहा है, लोग किस तरह से लापरवाह बने हुए हैं, उनमें किस तरीके से जागरूकता लाई जाए। WHO भी बार बार कह रहा है, लगातार नेता भी तमाम अपील कर रहे हैं, प्रशासन की तरफ से तमाम जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके वो कहाँ पे चूक हो रही है, वो कहाँ पे कमी हो रही है जिसकी अभी कमी फिलहाल नजर आ रही है आपको?
खास तौर पर भारत में? ये कमी तो मैं देखूंगा तो ये हमारी ना सेंस ऑफ सिविलिटी की सेंस है। सिविलिटी की सेंस किसी में डंडे से खो भी नहीं जा सकती, ये तो सीखना पड़ता है। देखो, एजुकेशन एक है, स्वस्थ दूसरा है। मैं देखता हूँ इंडिया में थोड़ी सी डंडे से लोग मान जाते हैं और जैसे ही डंडा हटाया जाता है लोग फिर बिदक जाते हैं। तो ये कोई एक दिन में तब्दीली नहीं आएगी। इसके लिए तो मैं समझता हूँ कि मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे हम डॉक्टर्स हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स हैं, वो अपने क्लिनिक में बैठ के एडवाइस करते हैं, भाई मान जाओ, भाई मान जाओ। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ एक बहुत ही दौड़ती हुई दुनिया है। लोग सोचते हैं मेरा ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। उस चक्कर में जहां तक मैं महानगरों में देख रहा हूँ, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया हैं, या पहले 10 जो बड़े देश के शहर हैं, मैंने देखा है कोई भी शहर में ऐसा नहीं कहूंगा, चाहे वो इंदौर हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो फॉर मैटर नागपुर हो, यूपी के शहर हो, कहीं के भी हो, पटना हो, तो मैं देख रहा हूँ कि हर जगह ये नहीं कि आबादी ज्यादा है, लोग भाग कंप्लाई नहीं करते। आज अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि हाँ जी लॉकडाउन है, तो सब घर में बैठ जाएंगे। लेकिन अब भाई तुम वो चीज लॉकडाउन बढ़ने से पहले मान लो। आप घर से ज्यादा मत निकलिए, आप मास्क पहन के निकलिएगा। आपको फाइन या पेनल्टी लगाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? कितना पुलिस होगी, पुलिस आपको कितना रुकेगी? आप अपनी पुलिस, आपका मन आपकी पुलिस। यानी कि हमें अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी होगी कि हमारी जिम्मेदारियां आखिर हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब तक लोग खुद भी समझेंगे। कई सोसाइटियां हैं जो मैंने देखा है कि बहुत ही सिविलाइज्ड हैं। यूरोप के सारे, ये नहीं कि उनकी संख्या कम है, चाइना भी तो है, वहां चलो हम मान लें कि टोटलिटेरियन एक रजीम है, एक अथॉरिटेटिव रजीम है, लेकिन डिसिप्लिन फॉलो किया जाएगा। हमारे हिंदुस्तान में जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन है वो ठोकी नहीं जा सकती, वो हर इंसान को समझानी पड़ेगी। तो धीरे धीरे मन की कंडीशनिंग होगी, ये होगा। लेकिन कोरोना इस चीज का इंतजार नहीं करेगा। कोरोना अपना कहर जरूर डालेगा। तो मैं सब जनों को आपके चैनल के थ्रू बार बार ये आह्वान और अपील करूंगा, इससे पहले कि केस इतने बढ़ जाएं कि सरकार को लॉकडाउन लगाना ही पड़ जाए, उससे जो इकोनॉमी के लिए नुकसान होगा वो तो अलग, वो हर हिंदुस्तानी को झेलना पड़ेगा। अगर लोग बात आज समझ जाएं, लेकिन उससे पहले लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तमाम जानकारी के लिए और टीवी 100 पे चर्चा करने के लिए। तो स्वस्थ दुनिया का निर्माण कैसे होगा, ये सवाल लगातार बरकरार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि WHO की तरफ से भले ही ये विषय आधारित कर दिया गया है, लेकिन निर्माण कब होगा स्वस्थ दुनिया का, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहे टीवी 100 के साथ। नमस्कार।